वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा मैंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज भाई का शादी का सेकंड डे था। हम लोग यहाँ से तिलक के बाद स्टार्टिंग होता है। लड़का रहे या लड़की रहे सभी को सेहरी दिया जाता है, मतलब हल्दी लगना स्टार्ट। आज से नहाना धोना बंद, और जब तक बारात जाने का लड़की के रहे तो बारात आता है, और लड़का का रहता है तो जाता है, तो हल्दी लगता है। वही सब बड़े लोग लगाते हैं, तो वही में मम्मी मामी दीदी मासी नानी लोग लगा रहे थे। सेकंड दिन ही तिलक का सेकंड दिन ही भैया को हल्दी लगा। उसके बाद लड्डू, शादी की लड्डू बनती है, जो बनने के लिए सारे लोग बैठे हुए थे। और बिहार में हो और मांग नाक से सिंदूर ना लगे और पैर में आलता ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। वही सारे लोग नाक से सिंदूर कर रहे थे और आलता लगवा रहे थे। और इधर लड्डू बनने की तैयारी। तो किसी यहाँ भुजा हुआ लड्डू बनता है, चावल को भूजकर बनता है, और किसी यहाँ कच्चे चावल में मीठा घी वगैरह देकर बनता है। तो मेरे घर कच्चा चावल मीठा घी देकर बनता है लड्डू। वही वो गाया जाता है, शादी का लड्डू जो खाए जो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। वही लड्डू बनता है। और यही लड्डू बनाने के लिए सारे लोग, मतलब 5 लोग तो मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम में जितने लोग हों। तो वही सारे लोग सिंदूर लगाने के बाद धीरे धीरे सारे लोग आ रहे थे, जिसमें हम मम्मी फूआ दीदी और दीप्ति लोग, सारे लोग बहन लोग मिलकर हम लोग लड्डू बना रहे थे। वही लड्डू बनाने के टाइम में सब लोग एक दूसरे के मजाक भी उड़ा रहे थे, और गीत भी गाया जाता है, और सारे लोग को दिया भी जाता। वही कुछ हम लोग रील्स भी बनाए, जिसके पोज देने के लिए कि इंस्टा पे पोस्ट करें, और बाकी सब ऐसे ही बनाया गया। और बनाने के बाद ये बांटा भी जाता है, सारे लोग खाते भी हैं, और सारे मोहल्ले में भी जाता है, इसीलिए ये बनता है। दोपहर में लड्डू बना, और उसके बाद शाम में मटकोर होता है, जो माटी कोड़ा जाता है उसे मटकोर बोला जाता है। उसी के लिए हम लोग सारे लोग निकल रहे थे। सीढ़ी से नीचे उतरकर खेत में वो माटी कोड़ाता है, और वो वही कोड़ने के लिए हम लोग सारे लोग निकलते। ये रस्म होता है, फूआ करती है, किसी की भी फूआ हो फूआ करती है। और मम्मी लोग सारे लोग निकल रही थी। और देखिए हम लोग सीढ़ी से सब लोग उतर रहे थे, और वो खेत में जाने के लिए था। वो रात में ही माटी कोड़ होता है जो जाया जाता है, और गीत भी साथ में चल रही थी। शादी हो और गीत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग लोकल भोजपुरिया में होता है। वही देखिए नीचे ज़मीन में मम्मी उस जगह पानी छीट कर सब लोग उतारी, और उस जगह माटी कोड़ने के प्रोसेस होता है। उसमें सबसे पहले होता है कुदार की पूजा, और जो खेत खोदा जाता है उसकी, और फुआ की सिंदूर लगता है पीठ में। हम लोग यहाँ सिंदूर पूजाता है, तो फुआ का वैसे लगता है। मम्मी अभी उतार के रखवाई है, उसके बाद ये सब प्रोसेस स्टार्ट होगा। सब रख कर व्यवस्थित कर नाक पर से सिंदूर सारे लोग को लगता है। तो पहले फुआ को लगेगा, उसके बाद सारे लोग को 1 बाय 1 करके सारे लोग को लगता है। देखिए मम्मी कुदार की पूजा कर रही है, उसी से फुआ मट्टी खोदती है निकाल के और देती है, उसी से वो मट्टी। इस देखिए अभी फुआ को सिंदूर लगा रहे हैं। वही माटी भगवान जी का पूजा होता है, और उससे बेदी बनता है। बिहार में जो लोग हैं उन्हें पता होगा कि बेदी क्या होता है, तो उसी से वो बेदी बनता है। और उसके बाद बेदी बनने के बाद उसे 1.25 महीना तक पूजा किया जाता है, इसीलिए माटी बना जाता है। और वही माटी से मतलब है कि लड़के का लावा भूनने के लिए चूल्हा बनाया जाता है। इसका भी नेक्स्ट प्रोग्राम होता है कि वही माटी से ले जाकर लोग माटी का चूल्हा बनाता है, जिससे लावा भुन जाता है, और वो दुल्हन को 7 फेरे के लिए भेजा जाता है। वही सब माटी से ही निकाला जाता है। देखिए फुआ को पीठ पूजा रहा है, हम लोग यहाँ पीठ पूजाता है, और शवासन पूजती है। तो फुआ भतीजी हम हैं भतीजी, तो इसलिए हम पूज रहे थे। और वैसे इसमें पैसा भी दिया जाता है फुआ को, तो मम्मी सब पैसा वगैरह भी दी है, सब चीज़ हो रहा है। देखिए ठंडी के मौसम में पूजना, मतलब पीठ में सिंदूर पानी अक्षत ये सब चीज़ लगाया जाता है। बहुत ठंडी का मौसम था, उसमें अकबक हो रही थी। देखिए मम्मी अब करेगी, उसके बाद फुआ उठा कर मम्मी को आंचल में देगी। वो 5 बार लोग दिया जाता है, 2 लोग किया जाता है। मम्मी के साथ छोटी मम्मी भी थी, देखिए फुआ उठा रही है और वो देगी, और वो हाथ में मट्टी कोड़ने का प्रोसेस है। तो उसके बाद तीनों बहन के साथ उसके बाद होता अब नहीं मिलता, तो इसलिए कल के पास ही लोग दाल धोई होता है। दाल धोई मतलब 5 बटुआ होता है, उसमें चना का दाल बाबा पहुंच गया, बाबा टाइम, और उसे दाल धोई
वही दाल रहता है जो आगे कुमार बरी बनता है, उसी को पिसाकर कुमार बरी बनता है। इसलिए 5 लोग उसमें 5 लोग होते हैं, मिनिमम 5, मैक्सिमम जितना भी हो सकते हैं। तो वही मम्मी कर रही थी, ठकुराइन दी हुई थी। पहले मम्मी कल का पूजा की, उसके बाद क्योंकि पुआ का पहले पूजा था, उसके बाद उसमें से पानी निकाला जाता है, जल। उसके बाद सब लोग मिलकर इससे दाल धोए। यहाँ सभी लोग देखेगा, दीप्ति दी कैमरा तरफ सभी को दिखाइएगा। पुआ डाल सब लोग धोते हैं, तो वो धोने का प्रक्रिया 5 बार चलता है। तो इसी टाइप से बार 5 बार ये कल चलाकर पानी ले रही थी और इसे 5 बार होगा, 5 धो रही थी। ये धोने के बाद दीप्ति दी दाल धो अभी मम्मी न्योता दे रही थी सब लोग, क्योंकि आंधी पानी तूफान सब चीज़ आ जाता है। बहुत के शादी में देखेंगे तो इस चीज़ का विवाह न्योता दिया जाता है। साथ में सारे लोग को बोला जाता है कि आइएगा, बट कार्य सही सफल से संपन्न कीजिएगा। क्योंकि मेरी कजन बहन के शादी में उसमें नहीं ये चीज़ हुआ था, जिसके वजह से बारात के दिन मात्र 2 घंटे सत्यानाश कर दिया। जितना बड़ा जयमाला बना था, स्टेज वगैरह सारा चीज़ पानी धोकर गिरा दिया। इतना बारिश हुआ, जिसकी वजह से पूरा बता रही थी पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे आकाश पाताल जितने सारे लोग हैं सारे लोग को न्योता दिया जाता है। तो वही मम्मी बन कर सारे लोग को दे रही थी। और वही एक आटा का टिक्का होता है और आटा से सामान किया जाता है। तो सबको बुलाया है, मेरे यहाँ पाओगे बिरजमान रहिए, बैठिए और मेरा काम सफल कीजिए। वही मम्मी वो बुला के उसमें वो चुप्पे में बंद करके अपना घर में रखती है पूजा स्थान पे, क्योंकि वो रहते हैं तो ये सब कुछ नहीं होता। नहीं किसी को ना हवा आता है, ना पानी होता है, ना मतलब साफ बिच्छू किसी को काटता है। कभी भाग ले डर तो इसलिए सारे लोग को आने के बाद मम्मी को पैसा देगी मम्मी बोल रही थी, वही दी तो अंदर गई।